नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की वीडियो में वो ज्ञान है जिसे जानने के बाद आपको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के एकाग्रचित होने पर उनके हृदय आकाश में एक शब्द की ध्वनि हुई, जिसका अनुभव श्रवण इंद्रिय की वृत्ति एकाग्र हो जाने पर हम लोग भी कर सकते हैं। उसी को वेदों के ज्ञाता ओमकार बिंदु या राम कहते हैं। मगर वह नाद बिंदु, वह शब्द इन बाह्य कानों से सुनने या लिखने एवं बोलने का विषय नहीं है, ना ही कोई उसकी उत्पत्ति को जानता है। यही शब्द प्रकाशमान होने से आदि अंत रहित लिंग कहलाता है और यही शब्द सभी वेद शास्त्रों का सनातन बीज है। जब मनुष्य इस अंदर के शब्द को अंतर में ही सुनने लगता है, तभी वह भक्त कहलाता है। और इसी शब्द को संतों का नाम, सत्य नाम, अखंड नाम, पावन नाम, अमृत नाम, ओम नाम, हक नाम, राम नाम, गहरी आवाज़, अवचेतन मन, परम प्रकाश, महामंत्र आदि नामों से गाया गया है। इसी को श्रुति से यानी कि मन से स्मरण करना कीर्तन भजन बताया गया है। दोस्तों देखिए, वो एक ही परमात्मा है जिसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। तत्व एक ही हैं। अब वो हमारे शरीर में कहाँ पर हैं? दोस्तों देखिए, आप थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। हमारा शरीर किसकी वजह से चल रहा है? श्वासों की वजह से, प्राणों की वजह से। जब तक हमारे श्वासों में प्राण हैं, तब तक हम जिंदा हैं। और जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय प्राण हमारे शरीर से निकल जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्राणों के रूप में ही परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। और वो प्राण ही अलग अलग जगह पर, यानी कि हमारे हृदय में, हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे अनहद में, सहस्त्रार में, वही सब जगह जाता है। इतना ही नहीं, हमारे रोम रोम में, नस नस में वो प्राण ही बह रहा है। और जब हमारी श्वास अंदर जाती हैं, तब हमारे श्वास के साथ स्वतः ही सो की ध्वनि होती हैं और श्वास के बाहर आने पर हम की ध्वनि होती हैं। और इसी को मिलाने से सोहम बनता है। और इसी को राम, कृष्ण, शिव, ओम, राधा, सीता आदि नामों से भी जाना जाता है। और यह ध्वनि निरंतर अपने आप ही हमारे अंदर होता रहता है। परमात्मा एक ही हैं, तत्व एक ही हैं, लेकिन भक्त की श्रद्धा के कारण भगवान को अलग अलग अवतार और विभिन्न नाम ग्रहण करना पड़ता है। सीधा अर्थ यह है कि जो जिस भगवान को, जिस नाम को मानता है, तो उसके कण कण में वही नाम, वही भगवान बस जाता है। इसलिए तुलसीदास जी को सब कुछ राममय दिखता है। उसके रोम रोम में, श्वास श्वास में राम बसे हैं। मीरा के रोम रोम में कृष्ण बसे हैं और नंदी के लिए शिव ही उनके प्राण हैं। यानी आप जिस भगवान को मानते हैं, उसी के नाम को अपने श्वासों में, प्राणों में बसा लीजिए और निरंतर श्वासों के साथ उसी नाम का स्मरण ध्यान कीजिए। इसी को अजपा जाप कहते हैं, जो चलते फिरते भी किया जा सकता है। बस आपको अपने श्वासों के साथ अपने इष्ट भगवान के नाम को जोड़ लेना है और मन ही मन हर समय उसी नाम को याद करना है, जप करना है। श्वास ऊपर गई तो राम, श्वास नीचे गई तो राम। इस जाप से आपका मन शीघ्र ही शांत और एकाग्र हो जाएगा और अपने आप ही समाधि लगने लगेगी। इसी को प्रणव योग और ओमकार कहते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपके अंदर ही है। आपको इस ज्ञान को जानने के बाद फिर कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ पा लेंगे और फिर आपको भी तुलसी, मीरा की तरह कण कण में और हर कण में आपको अंदर बाहर सब जगह अपने इष्ट भगवान ही दिखने लगेंगे। और रामायण में कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इसलिए भगवान से और भगवान के नाम से प्रेम करो, तभी वो कण कण में दिखाई देंगे, क्योंकि सब कुछ वही बने हुए हैं। और वेद में कहा गया है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। गीता में कहा गया है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभी वेद शास्त्र यह कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, हर कण में भगवान है और समस्त यह संसार भगवान ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, यही सर्वोत्तम ज्ञान है और यही ब्रह्म ज्ञान है कि भगवान के अलावा इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं है, वह माया का खेल है। इस संसार के रूप में जो भी दिखाई दे रहा है वह स्वयं भगवान ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।